राज एक आम युवक है जो एक छोटे से शहर में रहता है। उसका काम साधारण था, एक छोटी सी दुकान पर सामान बेचना। राज के पास बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन संसाधन और अवसर सीमित थे। वह जानता था कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अपनी जिंदगी में कुछ खास करना, अपनी असली वैल्यू बढ़ाना। राज की शुरुआत सामान्य थी। वह रोज सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से बात करता और दिन भर मेहनत करता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। कई बार वह काम में इतना व्यस्त रहता कि सोच ही नहीं पाता कि कैसे अपनी सोच और काम करने के तरीके को बेहतर बनाया जाए। राज की पहली बड़ी चुनौती तब आई जब उसे पता चला कि मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। एक दिन उसने देखा कि उसके एक साथी ने अपने काम को और बेहतर तरीके से किया, जिससे ज्यादा ग्राहक खुश हुए और बिक्री भी बढ़ी। राज ने सोचा, शायद मुझे भी अपने तरीके बदलने होंगे, नए आइडिया अपनाने होंगे और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को विकसित करना होगा। यह समझना राज के लिए पहला बड़ा कदम था। अब वह केवल काम करने के बजाय सोचने, सीखने और समझदारी से काम करने की कोशिश करने लगा। यह बदलाव उसकी जिंदगी का मोड़ था, जहां से उसकी वैल्यू बढ़ाने की असली यात्रा शुरू हुई। एक दिन राज के पास एक बड़ा डब्बा आया, जिसमें साधारण अनाज भरा था। यह अनाज देखने में कोई खास नहीं था, लेकिन राज को एक चैलेंज दिया गया। उसे इस अनाज की कीमत बढ़ाकर लौटना था। राज ने सोचा, मैं इसे कैसे ज्यादा कीमत में बेच सकता हूं। उसने सबसे पहले यही सोचा कि अनाज की कीमत बढ़ाने के लिए उसे सीधे दाम बढ़ाने चाहिए। उसने अनाज के पैकेट को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की और महंगे दाम पर बेचने की कोशिश की, लेकिन ग्राहक उसे आसानी से नहीं मान रहे थे। वे कहते थे, यह तो वही साधारण अनाज है, कीमत ज्यादा क्यों? राज की यह पहली कोशिश असफल रही। फिर राज ने सोचा, क्या मैं इस अनाज को किसी अलग तरीके से बेच सकता हूं? उसने अनाज को छोटा छोटा पैक करना शुरू किया और सोचने लगा कि अगर वह अनाज को अच्छे से पकाकर स्वादिष्ट रेसिपी के साथ दे तो क्या होगा। लेकिन उसकी कोशिश फिर भी कामयाब नहीं हुई। यहां राज को पहली बड़ी सीख मिली, वैल्यू बढ़ाने का मतलब सिर्फ कीमत बढ़ाना नहीं होता। असली वैल्यू तो उस चीज के उपयोग, गुणवत्ता और ग्राहकों के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ाने में छिपी होती है। अगर चीज में असली फायदा नहीं होगा तो ग्राहक कीमत क्यों बढ़ाएंगे? राज ने समझा कि वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाना होगा, जिससे ग्राहक को महसूस हो कि वह वास्तव में कुछ ज्यादा पा रहा है। यह सीख राज की सोच को बदलने लगी और उसने यह तय किया कि अगली बार वह चीज की असली जरूरत और उपयोग को समझकर ही मूल्य बढ़ाएगा। पहली असफल कोशिश के बाद राज ने सोचा, अगर मैं इस अनाज को नया रूप दूं तो क्या इसकी कीमत बढ़ सकती है? उसने देखा कि अनाज को सीधे बेचने की बजाय उसे प्रोसेस करके बेहतर चीज बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तभी राज के दिमाग में आया कि अनाज से आटा बनाया जाए और फिर आटे से ब्रेड जैसी चीजें तैयार की जाए। राज ने छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू किया। उसने आटा पीसने की मशीन लगाई और घर पर ब्रेड बनाने की कोशिश की। शुरुआत में कई बार ब्रेड सही नहीं बनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत और लगातार सुधार से धीरे धीरे उसका ब्रेड बनाना बेहतर होता गया। राज ने अपने ब्रेड को स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने उसके ब्रेड को पसंद करना शुरू किया, क्योंकि वह ताजा और स्वादिष्ट था। राज ने अपने प्रोडक्ट में भी बदलाव किए, कभी नए फ्लेवर जोड़े, कभी बेहतर पैकेजिंग की। इन नवाचारों, इनोवेशन की वजह से राज का बिजनेस बढ़ने लगा। राज की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वैल्यू बढ़ाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि नवाचार यानी बदलाव और नए तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को नया रूप देते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। राज की मेहनत और नवाचार ने उसे एक साधारण विक्रेता से एक सफल उद्यमी बना दिया। यह दिखाता है कि वैल्यू का असली मतलब है समय के साथ खुद को और अपने काम को विकसित करना। राज ने देखा कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना तो जरूरी है, लेकिन केवल वही काफी नहीं होता। उसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और ग्राहक सेवा पर भी ध्यान देना होगा। उसने महसूस किया कि ग्राहक
केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते, बल्कि वे अनुभव और भरोसे को भी महत्व देते हैं। राज ने अपने ब्रेड से एक नया आइडिया निकाला। वह ब्रेड से सैंडविच बनाकर बेचने लगा। उसने सैंडविच को आकर्षक और साफ सुथरे पैकेजिंग में रखने की व्यवस्था की, जिससे ग्राहक इसे आसानी से ले जा सके। साथ ही उसने ग्राहक से मिलने वाले फीडबैक को ध्यान से सुनना शुरू किया और उनकी पसंद नापसंद को समझकर अपने प्रोडक्ट में सुधार किया। राज ने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया, उनकी जरूरतों को समझा और हर सवाल का जवाब दिल से दिया। वह यह जानता था कि ग्राहक की खुशहाली से ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब ग्राहक संतुष्ट होते हैं तो वे न सिर्फ बार बार खरीदते हैं, बल्कि दूसरों को भी राज के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। इस अनुभव ने राज को यह सिखाया कि वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत या गुणवत्ता नहीं होती, बल्कि ग्राहक के भरोसे और अनुभव से जुड़ी होती है। एक अच्छा ब्रांड वह होता है जिसे ग्राहक पसंद करें, जिस पर वे विश्वास करें और जो उनकी जरूरतों को समझे। राज ने जाना कि वैल्यू बढ़ाने के लिए भरोसा और अनुभव देना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना। यही वजह थी कि उसकी बिजनेस यात्रा में यह कदम सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। राज की कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शुरुआत में सब कुछ वह अकेले ही संभालता था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ, उसे समझ में आया कि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। उसे एक मजबूत टीम बनानी होगी और लोगों को साथ लेकर चलना होगा। राज ने कुछ भरोसेमंद लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। शुरुआत में चुनौती थी, हर कोई अलग अलग सोचता था, काम करने का तरीका भी अलग था, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना शुरू किया, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में समझाया और एक साथ काम करने का महत्व बताया। राज ने अपने कर्मचारियों के सुझाव सुने, उनकी समस्याओं को समझा और उनके विकास के लिए अवसर दिए। वह खुद भी लगातार सीखता रहा कि कैसे एक अच्छा नेता बना जाए। टीम के साथ मिलकर काम करने से नए आइडिया आए और काम जल्दी और बेहतर तरीके से हुआ। राज ने जाना कि वैल्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सेवा ही नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम और प्रभावी नेतृत्व की भी जरूरत होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं, तो असली वैल्यू बनती है। यह टीम वर्क और नेतृत्व राज की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गया। राज ने समझा कि सफलता अकेले की मेहनत से नहीं, बल्कि टीम की ताकत से मिलती है। यही सीख उसने अपने अनुभव से सीखी। वैल्यू बढ़ाने के लिए एक अच्छा नेता बनना और टीम को साथ लेकर चलना जरूरी है। बिजनेस की दुनिया से बाहर भी हमारी खुद की वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिंदगी में असली सफलता उन्हीं की होती है जो ईमानदारी, मेहनत, सीखने की लगन और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। ईमानदारी से आप लोगों का भरोसा जीतते हैं, मेहनत से लक्ष्य पास आता है और सीखने की लगन से आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। सकारात्मक सोच मुश्किलों में भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज के समय में खुद को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है। नई तकनीकें सीखना, नए कौशल हासिल करना और बदलाव के साथ खुद को ढालना ही आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जब आप निरंतर सीखते रहेंगे तो आप हर परिस्थिति में खुद को कामयाब बना पाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम से कुछ न कुछ सीख मिलती है जो आपकी पूरी जिंदगी में काम आती है। अनुभव ही आपकी असली ताकत है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमेशा खुला मन रखें, मेहनत करें और खुद को बेहतर बनाने के नए रास्ते खोजते रहे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। राज की मेहनत और लगन से उसका बिजनेस खूब फल फूल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा संकट आ गया। आर्थिक तंगी ने उसकी कंपनी को गहरा झटका दिया। कर्ज बढ़ गया, ग्राहक कम हो गए और राज के सपने टूटने लगे। साथ ही उसकी सेहत भी खराब होने लगी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सीखी हुई बातों, समझदारी, नवाचार और नेतृत्व को अपनाया। उसने टीम के साथ मिलकर नए समाधान खोजने शुरू किए। पर सवाल यह था कि क्या यह संकट उसे तोड़ देगा या उसकी वैल्यू को और मजबूत करेगा। आज की कहानी यहां एक मोड़ पर है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वह इस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या उसकी मेहनत और सीख उसे फिर से सफलता की ओर ले जाएगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि असली जीत तो उन्हीं की होती है जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ते हैं। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली वैल्यू केवल मेहनत करने में नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने, नवाचार करने और लगातार सीखते रहने में छिपी होती है। राज ने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया, टीम के साथ काम किया और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए अपनी सेवा को और बेहतर किया। इस पूरी यात्रा में राज ने सीखा कि वैल्यू बढ़ाना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप खुद को अपडेट रखते हैं, नए विचार अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तभी आपकी असली वैल्यू बढ़ती है। आज अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो राज से प्रेरणा लें और अपनी वैल्यू बढ़ाने की शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम भी आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे। याद रखें, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी।